महर्षि एक प्रश्न ये पाली है कानपुर जिला में, हमारी जन्मभूमि से 25 किलोमीटर दूर हो सकता है। बड़े सिद्ध श्री नागा बाबा थे, नंग धड़ंग परशुराम जैसे एकदम तगड़े बाल ब्रह्मचारी, और जहां लोग आते थे तो भाग जाते थे, बच्चों जैसा स्वभाव। जैसे लोग उनके पास तो भाग गए, बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं उनके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं उनके साथ गोली खेल रहे हैं। विशाल काय शरीर, ब्रह्मलीन, हर समय भगवत चिंतन, कोई जान नहीं पाए। तो एक दिन कुछ लोग उद्दंड भी होते हैं ना, तो बाबा नंगे घूमता है ऐसे ऐसे, इसमें सत्यता है या नाटक है? तो उनको बच्चों के साथ उनको कहीं भी ले जा सकते थे। तो जैसे 4 बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते उनको घर ले जाए, उनको खवाएं पियाए, मतलब बच्चों जैसा स्वभाव, बालवत, जैसा शास्त्रों में वर्णन है। जैसे ब्रह्मबोध हो गया ज्ञानी महापुरुष का, वो बालवत आचरण करता है, अज्ञानी पुरुष उसे जान नहीं सकता। तो बच्चों के साथ उन्हें कमरे में भेजाओ, फिर बच्चों को बुला लिया, वो कमरे में थे, बस बाहर से सिटकिनी बंद की। ज्ञान संपन्न कोई पागल थोड़ी होते हैं, महापुरुष अपने को छिपाए रहते हैं। और एक वैश्या को कहा तुम जितने रुपए मांगोगे देंगे, वो तो रुपए के लिए शरीर बेचती है, जितने रुपए मांगो। पहले क्या होता था कि अलग अलग क्षेत्रों में उनके निवास होते थे वैश्याओं के, जैसे अलग अलग पता चलता था कि वो गली वो क्षेत्र उन लोगों का है, वहां ऐसे नहीं जाना चाहिए। बच्चे जब थे तो डांटा जाता था कि अमुक गांव के उस पीछे वाले क्षेत्र में मत जाना, वहां ऐसा ऐसा। तो पैसे के लिए वो अपने तन को बेचते थे। तो उनको क्या था, कहा जितना पैसा कहोगे बाबा को तुम भ्रष्ट कर दो। उद्दंड लोग होते हैं ना, धनी मानी, उनके दिमाग सही कम होते हैं, जो विषयों की प्रधानता रखते हैं, साधु महात्माओं को नहीं जान पाते। बंद कर दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चा दूर रहे ना, हमें छूना नहीं। वो समझते थे कि बच्चों के साथ खेलते पागल जैसे। कहा बच्चा छूना, अब उसको तो रुपया चाहिए। जो ये आगे बढ़ी सो हजारों करोड़ों ततैया, समझते हो, पीली रंग की जो बड़ी होती, मधुमक्खी से बड़ी पीली ततैया प्रकट हो गई, और वो चीख रहे, चिल्ला रहे। दरवाजा खोला गया, भैया इतनी बड़ी चीख हो रही, केवल ततैया और वो वैश्या, पूरा सब चेहरा सूजा, और ततैया पीली वाली लपटी। और बाबा को ढूंढा गया तो गांव के किनारे लड़कों के साथ खेल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि दिव्य शक्तियां उनमें नहीं है, मंत्र नहीं, पर उनका प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयोग कोई विषम परिस्थिति हुई तब उसका संकल्प होता है, ऐसे नहीं होता, संकल्प होता है उसका। जैसा अब जैसे आपके मन में क्या चल रहा है, अब इस बात को जानने के लिए हम अपने मन को आपके मन में तदात्म करेंगे, एकाग्र होकर मिला, अब उतने सेकंड के लिए आपके मन में जो जो चला है वो सब आ जाएगा। इन्हीं सब बातों से ही तो कंप्यूटर सब जितने भी बने हैं ना, इन्हीं सब बातों से बने हुए। कोई भी जितना प्राकृतिक विकास होता है वो आध्यात्मिक से ही होता है। जैसे आग्नेय अस्त्र, गरुणास्त्र, ये हमारे दिव्य हैं, पर उन्हीं का नाम लेकर मिसाइलें तैयार की जाती ना। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, उन्हीं का सब अनुकरण करके वो सब तैयार किया जाता है, पर वो दिव्यता की तरफ चला जाता है, मंत्रों की तरफ, और ये प्राकृतिक की तरफ चला जाता है। अब जैसे वायुयान, चलो अमुक जगह पहुंच गया, चल रहा, न पेट्रोल की जरूरत है न ड्राइवर। तो आज भी वायुयान है, पर ड्राइवर, ये प्राकृतिक है, ये नष्ट हो सकता है, वो नहीं। वो तो जहां के लिए संकल्प बना वहां के। तो अब यही कहा जाए कि आधुनिकता बढ़ रही नहीं, इससे पहले बहुत ज्यादा आधुनिकता थी। न पेट्रोल की जरूरत है न ड्राइवर की जरूरत, जो बोला वही कर दिया। बाण लिया, संधान किया, अग्निमंत्र बोला, आग लग जाएगी जहां बाण गिरेगा जाके। तो आज भी है, मिसाइल को ऐसे ऐसे करके ऐसे किया, 1000 किलोमीटर दूर जाके लक्ष्य को भेज देगी, जला देगी। तो मकार करता है, वो भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए आप देखो वृंदावन के प्रेमी महात्मा एक से एक हुए हैं, किसी एक का भी हमें चमत्कार बता दो ऐसा। और चमत्कार ऐसा कि बिहारी बिहारी जो साथ घूमते हैं, ऐसा मतलब इससे बड़ा और क्या चाहूं। लेकिन आप कोई भी सिद्धि, जरा सी थोड़ी सिद्धि पागल बाबा दिखाते थे सीमा के बाहर, वहां पीछे। ये जो खेल है, ये प्रेम खेल की भूमि। यहां अत्यंत दैन्य महात्मा मिलेंगे, सर्व सामर्थ्य है, ऐसा ना समझे प्रदर्शन है कि देखो 4 लोगों ने मिलकर पीट दिया और चले गए, यही सामर्थ्य है उस महात्मा की। लौट करके हेरा भी नहीं और चले गए, ये सामर्थ्य है उनकी, क्षमावान है, भगवत तत्व के ज्ञाता है। तो अब ये तो नहीं है कि मंत्रों में शक्ति नहीं, ऐसा नहीं है।